डंकी इज़ द बेस्ट मूवी ऑफ शाहरुख खान बिकॉज उसने जो इसमें स्टोरी दिखाई है ना, बाहर कैसे लोग जाते हैं कैसे आते हैं, सीरियसली डंकी बहुत अच्छी है। शाहरुख खान की तीसरी मूवी है साल के अंदर सबसे बढ़िया लगी। एक्शन भी हम लोगों ने देख ली 2 मूवी में, और एक ईमानदारी मूवी भी देख ली, और इस बार एक नॉलेजेबल भी देख ली, तो बहुत मजा। अभी सब आप एक सभी को डंकी कितना देंगे? 5 में से 5 में 10 में से 10 5 में से 10 5 में जितना से सोचा था उससे अच्छी मूवी है। 5 में से 10 पाँच बार और देखनी फैमिली के साथ। आप आपके लिए कुछ ले लो। तो भाई साहब, कब तक ऐसे नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे? चलो कहीं घूमने चलते हैं, देश विदेश की कुछ यार, कुछ लगाओ, कुछ वीज़ा का जुगाड़ लगाओ यार, कहीं घूम के आते हैं विदेश। वीज़ा की बात छोड़, पासपोर्ट है तेरे पास? एक्चुअली भारत में 7.2 सिर्फ 7.2% लोगों के पास पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट की कहानी शुरू हुई थी 140 साल पहले। अब आपको लग रहा होगा कि हम आज ये द नुक्कड़ पॉडकास्ट पे पहले एजुकेशन की बात करते थे, ऐसी वैसी चर्चा करें, आज ये अचानक से घूमने का मुद्दा कहाँ से आ गया, देश विदेश की बात कर रहे हैं। तो आज 21 दिसंबर, आज एक मूवी रिलीज हुई है डंकी। वो जानवर वाली मूवी आई, उसके बाद थिएटर में जाने से हमारे पाँव लिटरली कांप रहे थे कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। फिर भी खराब तो नहीं होगा। हिम्मत करके चले गए, और चले गए तो भाई डबल एंटरटेनमेंट। मूवी तो अच्छी थी वहाँ हमारा एक डांसर्स का ग्रुप मिल गया हमको, जो लुटपुट वाला जो जब सॉन्ग आता है तो वो लिटरली स्टेज पे आ गए और 3 बंदे ऐसे मस्त झूम के नाच रहे हैं शाहरुख के स्टेप के शाहरुख साथ। का फैन क्रेज दिख रहा है। हाँ, शाहरुख का जो चाम है, जो फैन बेस है, शाहरुख के स्टेप के साथ स्टेप मिला रहे हैं। लुट गया जो हम देख के आए हैं, और आज का जो वीडियो है, ये पॉडकास्ट का पूरा जो एपिसोड है वो उसके पर ही है। उसके पर हम बात करने वाले हैं कि भाई मूवी कैसी रही, कैसी लगी, उसका जो मुद्दा है, उसका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर मूवी बनी है, वो टॉपिक ही है कि भाई आप अपना घर बार छोड़ के विदेश में जाते हैं कमाने के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन अपना फ्यूचर संवारने के लिए आप वहाँ जाते हैं, और फिर वहाँ क्या क्या घटना होती है। और ये डंकी एक्चुअली है क्या, सब लोग जानते भी नहीं है डंकी वर्ड का मीनिंग। मैं भी नहीं जानता था जब तक मैंने मूवी नहीं देखी थी। और ये डंकी मारना क्या होता है, कैसे होता है, ये तो उस पर बात डंकी करेंगे। बहुत एक्चुअली फेमस वर्ड है पंजाब में। तो मतलब अगर आपको इलीगल कहीं पे जाना है, अगर आप लीगल तरीके अपना चुके हैं और इलीगल जाना है, तो उसको बोलते हैं हम डंकी मारेंगे। तो मतलब एक डोंकी वे है, तो जो डोंकी वे से जाता है उसको डंकी बोलते हैं। इंग्लैंड जाने का रास्ता है, तो अफ़गानिस्तान और ईरान ये सब होके ये जो रास्ता बनाया गया है जाने का, तो वो उसी पे फिल्म है, पूरी उसी पे चल रही है फिल्म। मुझे ये फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत टाइट लगा, बहुत बढ़िया, आपको कहीं पे बोरिंग नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स अगर आप जानवर टाइप जो एनिमल्स फिल्म आई थी उस टाइप के दिमाग के नहीं हो, तो अगर आप चीज़ों को समझकर देखने वाले हो, अगर आप एंजॉय करना चाहते हो फिल्म को, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे कि अच्छा ये जो फिल्म है उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक के साथ कदम दर कदम आगे आगे बढ़ती है। उसका जो म्यूज़िक आ रहा है बीच में, तो म्यूज़िक भी आपको उतना बोर नहीं कर रहा है, म्यूज़िक भी कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है, हल्की फुल्की सी एक स्टोरी चलती रहती है। कॉमेडी भी काफ़ी अंदर है, जैसे राजकुमार हिरानी का खुद का पैटर्न है, कॉमेडी डालते रहते हैं, और कॉमेडी भी बहुत ब्यूटीफुल है। यानी मूवी हल्की फुल्की रहती है, एक मैसेज के साथ हल्की फुल्की मूवी जो आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, और इन दी एंड आपको कुछ जानने को मिलेगा। एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि ये हल्की फुल्की मूवी नहीं है एक्चुअली मेरे हिसाब से, बिकॉज कि ये बहुत गट्स वाली फीलिंग आती है इसमें, बहुत गट्स वाली फिल्म है। क्योंकि जैसे कोई भी फिल्म्स आप देख लो आज उठा के, तो उसमें से आप मैसेज क्या लेते हो, वो बहुत कम मूवीज़ ऐसी होती है कि जो आपको मैसेज देती है, कुछ मैसेज होता भी हो, मैसेज होता भी हो, राइट। वो तो आपको बिगाड़ के लाते जैसे एनिमल्स टाइप, राइट। तो जैसे ये मूवीज़ देखने के बाद ना आपका जो नज़रिया है आपके फैमिली के प्रति हो, अपने दोस्तों के प्रति हो, आपके पिंड मतलब आप जहाँ पर रह रहे हो उसके प्रति हो, तो वो सारी चीज़ें आपके आसपास घूमने लगती है। विदिन 2 आवर्स आपको वो सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज उठकर आपके सामने आ जाती है। आपको लगता है कि ये मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ये ना आगे कर सकूँ, न ये सिचुएशन में ना आऊँ अभी। तो मुझे ये लगा कि ये आपको एक कंप्लीट पैकेज देता है कि आपको अपनी लाइफ को किस तरह से इन्वेस्ट करना है,
आपकी गली मोहल्ले, आपकी सोसाइटी, या तो आप जहाँ भी रह रहे हो उसको एक्सप्लोर करने का आपको मौका देती है कि आप जहाँ पे रह रहे हो उसको आप मैक्सिमम एक्सप्लोर कीजिए। तो मूवीज़ में जिस तरह से कैरेक्टर्स दिखाए गए, ठीक है, वो मूवीज़ को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाती है, जिस तरह की शाहरुख और जैसे मैंने आपको बोला ना कि हल्के फुल्के इन द सेंस कि मैसेज बहुत भारी है, मैसेज पर भारी ये तगड़ा मैसेज देने के लिए आपको हाँ, एक ह्यूमर वाला वे ह्यूमर, चाहिए। हाँ, वो हल्का क्योंकि फिर फुल्का आपको वो ऐसा लगेगा भैया कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है, हाँ। और वो फिर वो लोगों को बोर कर देती है। एक जो हाँ टेनेट टेनेट टाइप, तो फिर वो तो बात ही नहीं हो सकती, लोग नहीं समझ पाते। तो ये जो वे में इनको दिखाया गया है, जो मूवी ऐसे जंप करती है एक स्टोरी से, एक लाइन स्टोरी लाइन जैसे चलती रहती है, तो बढ़िया है। और इसमें जो मैसेज मिलता है, उन्होंने जो लास्ट में भी जो भी जहाँ से प्रेरित है उनके जो कुछ विजुअल्स हैं और ये सब जो दिखाया है, तो फिर वो टच करता है तुरंत ही कि नहीं यार, ये जो इस सिचुएशन में रहा है ना, उसी को पता चल सकता है कि भाई ये कितना। और इसमें देखो ना, इसमें एक जुनून दिखाया गया है कि भाई कुछ करने के लिए, कुछ जाने के लिए कितनी सरहदें पार करके बंदा चला जाता है। इसमें प्यार, कमिटमेंट दिखाया गया है कि भाई आजकल जैसे आपने बोला वो कचरा मूवी, जानवर बात भी नहीं कर सकते, हाँ। तो वहाँ रिलेशनशिप की वैल्यू देखो। और आप यहाँ देखो, यहाँ वीर ज़ारा के बाद भी फिर से आपको लेके आते हैं कि वीर भाई ज़ारा वाला मोमेंट जब वो लोग दोनों वो मिलते हैं, रिक्रिएट कर दिया, है उन्होंने ना, वो रिक्रिएट कर recreate दिया। किया वीर ज़ारा वाला मोमेंट। वीर ज़ारा तो ऑफकोर्स बहुत एक लेवल की फिल्म थी, उसका लेवल ही अलग अलग है, है। बट ये जो राजकुमार हिरानी जो उसका फ्लेवर लेके आए हैं ना, पर्टिकुलरली जो प्यार वाली हाँ, बात थी, यानी वो रिलेशनशिप Commitment। कमिटमेंट की बात थी जो, ठीक है, वो कमिटमेंट जो लॉयल्टी होती है रिलेशंस में, वो भी चीज़ आपको लगती है कि नहीं यार, अगर आप किसी से कनेक्टेड हो तो आप वो फिल्म से कनेक्ट करोगे कि लॉयल्टी कितनी मैटर करती है ना। तो क्योंकि लाइफ हमारी जितनी है वो उनको पता नहीं, सबसे जो अपना विकर पॉइंट यही है कि हमको पता ही नहीं हमारी लाइफ कितनी है। तो ये फिल्म हमको बताती है कि लाइफ कितनी है और लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम कितना है आपके पास, और वो हाँ। टाइम है नाउ, और कितना ज़रूरी है, राइट। कितना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने कभी ना कभी किसी से प्यार किया हो, या उसके साथ रहने के लिए, जैसे वो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा वाली फीलिंग हाँ। कभी भी आपको आई हो, तो आपको डेफिनेटली ये मूवी देख के वो बंदा या बंदी जो बोलते हैं वो हाँ। आपको याद आएगी कि भाई हाँ, यार हाँ। कमिटमेंट ये होता है, प्यार Commitment होता बहुत है। जरूरी आप पहले रहे हो या अभी हो, या फिर अभी आगे जाके मूवी देख के भी आपको किसी से प्यार हो जाए, हाँ। तो ये अच्छा मैसेज मिलता है। कमिटमेंट हो तो इस टाइप का हो, कमिटमेंट, हाँ। तो मतलब आज की जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वो मैसेज है सीखने के लिए, इसमें। yes। और दूसरा चीज़ मैंने देखा कि यार ये जो फिल्म है, फ्रेंडशिप भी आप उसमें दिखाई गई है। फ्रेंडशिप भी एक अलग लेवल की फ्रेंडशिप उसमें दिखती है। और तीसरा एक मैसेज मुझे उसमें लगा कि जो लोग डंकी मार के जाते हैं, जो इलीगल वे से जाते हैं, हम पेपर में भी पढ़ते हैं कि कुछ लोग जम गए, रास्ते में जम जाते हैं। रास्ते में जम गए, वो जो हाँ। उसका कंटेनर था, कंटेनर हाँ। के अंदर इतनी वो बर्फ की वजह हाँ। से वो ठंडी में हाँ, ठंड मर में गए, मर जम जाते गए, हैं। कोई डूब गए नदी हाँ। पार करते समय, जंगल में भालू ने खा लिया। हाँ, कितने बहुत सारे सारे ऐसे केसेस आए हैं सब। और दूसरा चीज़ था कि जैसे जो लोग डंकी मार के गए, जैसे ये फिल्म की पर्टिकुलरली बात करें तो जो लोग जाते हैं डंकी मार के इंग्लैंड जा रहे हैं, तो वहाँ भी उनका कोई सिचुएशन, कोई फ्यूचर नहीं है पहले तो। हाँ। जिन लोग को लगता है कि हम एक बार इंग्लैंड चले गए या तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, इलीगल चले गए तो अपना लाइफ सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी वक्त आपकी लाइफ में बिजली गिर सकती गिर है। सकती है। और ये- डेफिनेटली हाँ। बहुत, ये जो आपने बात बताई कि इलीगल जाने से कोई भी ऐसा कोई फायदा नहीं है, ऊपर से आपको वहाँ पे बच के छुप के रहना पड़ता है, जो दिखाया गया है। और ऐसी एक गुजराती मूवी आई थी केविते जैस, केविल तेजस, यस, तो उसमें भी जो उसका जो अंकल था वो रिटर्न आता है तो बोलता है कि भाई इंडिया में मेरे फैमिली वाले मर गए, मैं आ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं वहाँ इलीगल इमिग्रेंट था, अगर मुझे वापस भी आना है तो डंकी मारनी पड़ेगी। राइट। नहीं मतलब मुझे ये लगा कि ये जो फिल्म का पूरा जो सारे उसके डायलॉग्स बहुत बढ़िया थे, बहुत मतलब कैची एकदम फील आती है जब वो स्क्रीन पे आते हैं। इंग्लिश को लेकर एक छोटी सी बात करके हम ये इसको क्लोज करेंगे कि शाहरुख खान का डायलॉग है, जब अंग्रेज आए तो हमने नहीं पूछा था कि आपको इंडियन हिंदी आती है, पंजाबी आती है, तो कोई अपनी लैंग्वेज आती है, लेकिन एक लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा हो चुका है, तो वो लैंग्वेज बैरियर भी एक इसमें बताया गया कि इंग्लिश का जो क्रेज हो चुका है आजकल, तो वो भी एक बाउंड्री बन रहा है। पासपोर्ट वीज़ा तो बाउंड्री है ही, तो एक थर्ड बाउंड्री जो इवन हमारे देश में भी बन रही है, लैंग्वेज बैरियर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। वो सारी चीज़ों को एड्रेस किया है। और प्लीज़ मैं तो ये बोलूँगा कि आप
एक बार ज़रूर देखें, इसको समझिए और अपनी लाइफ में भी एक लाइफ में डंकी मारिए ऐसा। अगर राजकुमार हिरानी जी, शाहरुख खान अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कभी भी आपके तरफ पहुंचे तो हमारा मैसेज है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आइए, नुक्कड़ पे आइए, नुक्कड़ पे बात करिए। आपके साथ हमको एक पॉडकास्ट करना है और ऐसी मूवी बनाते रहिए। समाज को जो एक मैसेज देना चाहिए, जो सिखाना चाहिए, मूवीज़ बहुत बड़ा माध्यम है, तो उसको आप अच्छे से यूज़ करते रहें ऐसे ही। और एक्चुअली हमको राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। और जैसे स्वदेश एक फिल्म थी, इस तरह से ये बेशुमार फिल्म है। ये एक्चुअली इंडियन सिनेमा के इतिहास में ऐसी फिल्मों में शुमार होगी कि जो आपको देखनी चाहिए। दंगल के बाद मुझे लगी एक फिल्म ऐसी आई कि जो आपको फैमिली के साथ देखनी चाहिए। और बिल्कुल भी एकदम बढ़िया एंटरटेनिंग है, देखते रहिए और सीखते रहिए। हाँ, थैंक यू।